20 जुलाई 1970 इतिहास का एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गया। नील आर्मस्ट्रांग का वो पहला कदम और उनके अमर शब्द। यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। दुनिया भर में लगभग 65 करोड़ लोगों ने इस पल को लाइव देखा, लेकिन क्या ये कहानी उतनी ही सीधी थी जितनी हमें दिखाई गई? सालों से साजिश के सिद्धांतकारों ने दावा किया है कि यह सब एक धोखा था। झंडा लहरा रहा था, आसमान में तारे नहीं थे और 2 मिनट की एक रहस्यमयी रेडियो चुप्पी थी, लेकिन असली कहानी किसी भी साजिश से कहीं ज़्यादा नाटकीय और ख़तरनाक थी। ये कंप्यूटर की विफलता, जानलेवा खतरों और ऐसे नायकों की कहानी है जिन्होंने आपदा से कुछ सेकंड पहले इतिहास रच दिया। ये है अपोलो 11 की असली कहानी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1960 के दशक में वापस जाना होगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था और अंतरिक्ष एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया था। सोवियत संघ ने 1956 में स्पुतनिक 1 पहला उपग्रह और 1961 में यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पहले इंसान को भेजकर शुरुआती बाजी जीत ली। अमेरिका के लिए यह एक बड़ा झटका था। जवाब में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक साहसिक चुनौती दी, इस दशक के अंत तक एक इंसान को चांद पर उतारना और उसे सुरक्षित वापस लाना। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक लक्ष्य नहीं था, ये एक भू राजनीतिक ज़रूरत थी, लेकिन चांद का रास्ता आग और त्रासदी से होकर गुजरना था। 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 मिशन के एक रूटीन लॉन्च अभ्यास के दौरान कमांड मॉड्यूल में आग लग गई। गस ग्रिसम, एड वाइट और रोजर चैफी, 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। इस त्रासदी ने नासा को अपनी हर प्रक्रिया, हर सामग्री और हर डिज़ाइन पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अपोलो 11 की सफलता अपोलो 1 के बलिदान पर बनी थी। 20 जुलाई 1970 नील आर्मस्ट्रैंग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल में चांद की सतह की ओर बढ़ रहे थे। ये मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था और लगभग तुरंत ही चीज़ें गलत होने लगी। मिशन कंट्रोल के साथ उनका रेडियो संपर्क टूट कर आने लगा। फिर लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले एक अलार्म बज उठा, 1202। यह एक ऐसा कोड था जिसे न तो आर्मस्ट्रैंग और न ही एल्ड्रिन ने पहले कभी देखा था। इसका मतलब था कि लैंडिंग कंप्यूटर ओवरलोड हो गया था। ह्यूस्टन में 26 साल के इंजीनियर स्टीव बेल्स के पास फैसला करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे। उन्होंने गो का साहसिक निर्णय लिया, लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। जब आर्मस्ट्रैंग ने बाहर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ऑटो पायलट ईगल को सीधे एक बड़े गड्ढे की ओर ले जा रहा था जो पत्थरों से भरा था। उन्होंने तुरंत मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब यह इंसान और मशीन के बीच की लड़ाई थी। ईंधन तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। मिशन कंट्रोल में सांसें रुकी हुई थीं। फ्लाइट डायरेक्टर जीन क्रांज ने दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। अंत में धूल के एक बादल के बीच आर्मस्ट्रांग को एक समतल जगह मिली। वे चांद पर उतर चुके थे, सिर्फ 25 सेकंड का ईंधन बाकी रहते हुए। जब आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा तो दुनिया ने देखा, लेकिन यहीं से साजिश के सिद्धांतों का जन्म हुआ। 2 मिनट की रेडियो चुप्पी का दावा किया गया, जिसमें कहा गया कि आर्मस्ट्रांग ने एलियन देखे। सच क्या है? आधिकारिक नासा ट्रांसक्रिप्ट में कोई 2 मिनट का ब्लैकआउट नहीं है। जो था वह था, रुक रुक कर होने वाला संचार, जो उस समय की तकनीक के लिए सामान्य था। लैरी बेसिंजर नाम के एक शौकिया रेडियो ऑपरेटर ने भी स्वतंत्र रूप से प्रसारण को सुना और पुष्टि की कि कुछ भी संपादित नहीं किया गया था। और उन रहस्यमयी रोशनियों का क्या जिन्हें देखने का दावा किया जाता है? नासा ने बाद में पुष्टि की कि अंतरिक्ष यात्रियों ने वास्तव में अजीब चमक देखी थी, तब भी जब उनकी आंखें बंद थीं। लेकिन ये यूएफओ नहीं थे, ये कॉस्मिक किरणें थीं, उच्च ऊर्जा वाले कण जो उनकी आंखों से गुजरते थे और सीधे ऑप्टिक नर्व को उत्तेजित करते थे, जिससे प्रकाश की चमक का भ्रम पैदा होता था। अन्य दावे भी आसानी से खारिज किए जा सकते हैं। झंडा हवा में लहरा रहा था। झंडे को फैलाने के लिए एक क्षैतिज रॉड का इस्तेमाल किया गया था। अंतरिक्ष यात्रियों को इसे पूरी तरह से फैलाने में कठिनाई हुई, जिससे इसमें एक सिलवट पड़ गई जो लहराने का भ्रम पैदा करती है। तस्वीरों में तारे नहीं हैं। चांद की सतह और अंतरिक्ष यात्रियों के सूट सूरज की रोशनी में बहुत चमकीले थे। कैमरे का एक्सपोजर इतनी तेज़ गति पर सेट था कि वह चमकीले अग्रभूमि को तो कैद कर सका, लेकिन पृष्ठभूमि के धुंधले तारों को नहीं। अपोलो 17 के बाद गुप्त मिशन हुए। अपोलो 18, 19 और 20 वास्तव में नियोजित थे, लेकिन उन्हें एलियंस के कारण नहीं, बल्कि बजट में भारी कटौती के कारण रद्द कर दिया गया था। सबसे बड़ा सबूत इस धोखे के खिलाफ ये है कि इसमें 4 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होते।
यह अकल्पनीय है कि इतने सारे लोग 50 से ज़्यादा सालों तक इतना बड़ा राज छुपा कर रख सकते। जब दुनिया आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को देख रही थी, एक और नायक चुपचाप ऊपर से चक्कर लगा रहा था। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट चाँद की कक्षा में अकेले थे। हर 48 मिनट में जब वे चाँद के अंधेरे हिस्से में जाते तो पृथ्वी के साथ उनका हर संपर्क टूट जाता। वे इतिहास के सबसे अकेले इंसान थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अकेलापन महसूस नहीं हुआ, बल्कि जागरूकता, प्रत्याशा, संतुष्टि, आत्मविश्वास, लगभग उल्लास महसूस हुआ। वे अपने साथियों की पृथ्वी पर वापसी का एकमात्र टिकट थे और पृथ्वी पर उनके परिवार एस्ट्रोवाइव्स एक अनोखे तनाव का सामना कर रहे थे। वे अपने घरों में लगे स्क्वॉक बॉक्स के माध्यम से मिशन को सुनते, ये जानते हुए कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो यह बॉक्स चुप हो जाएगा। अपोलो 11 की असली विरासत साजिशों में नहीं बल्कि विज्ञान और प्रेरणा में निहित है। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 21.5 किलोग्राम चाँद की चट्टानें वापस लाए। इन नमूनों के विश्लेषण ने हमें बताया कि हमारा चाँद कैसे बना, एक विशाल टक्कर से, जब अरबों साल पहले थिया नामक एक ग्रह युवा पृथ्वी से टकराया था। आज 50 से ज़्यादा साल बाद अपोलो की विरासत आर्टेमिस कार्यक्रम में जीवित है, जो इंसान को एक बार फिर चाँद पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, इस बार वहाँ रहने के लिए। अपोलो 11 की कहानी एक धोखे की कहानी नहीं है, यह मानवीय साहस, सरलता और दृढ़ता की कहानी है। यह उन हज़ारों लोगों की कहानी है जिन्होंने एक असंभव सपने को साकार करने के लिए काम किया, और उन 3 लोगों की कहानी है जिन्होंने आपदा के कगार पर खड़े होकर सितारों तक छलांग लगाई।